बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। अपनी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली मां और उसकी दो बेटियां बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु थीं। पिता के निधन के बाद उन्होंने सिंड्रेला को घर की नौकरानी बना दिया और उसे दिन रात राख और धूल में काम करना पड़ने रहता था। इसीलिए उसे सिंड्रेला, राख वाली लड़की, कहा जाने लगा। एक दिन राज्य के राजा ने घोषणा की कि राजकुमार एक भव्य बॉल नृत्य समारोह आयोजित कर रहे हैं जिसमें राज्य की हर युवती को आमंत्रित किया गया था। सौतेली मां और बहनें बहुत खुश थीं और वे वहां जाने की तैयारी में जुट गईं। लेकिन उन्होंने सिंड्रेला को घर पर काम करने के लिए छोड़ दिया। सिंड्रेला अपनी उदासी में घर के बगीचे में रो रही थी। तभी उसके सामने उसकी फेरी गॉडमदर परी मिसेस प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर रेशमी गाउन में बदल दिया। उन्होंने कद्दू को एक सुनहरे रथ में, चूहों को घोड़ों में और सिंड्रेला के जूतों को कांच की सुंदर चप्पलों, ग्लास स्लीपर्स में बदल दिया। परी ने उसे चेतावनी दी, जादू केवल रात के 12 बजे तक ही रहेगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे सब कुछ वापस अपने पुराने रूप में आ जाएगा। सिंड्रेला महल पहुंची तो उसकी सुंदरता देखकर हर कोई दंग रह गया। राजकुमार ने जैसे ही उसे देखा वह उसे अपना दिल दे बैठे। उन्होंने पूरी रात केवल सिंड्रेला के साथ नृत्य किया। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि वह समय का ध्यान ही भूल गई। जैसे ही घड़ी ने 12 की घंटी बजाई वह तेजी से भागने लगी। भागते समय उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर ही छूट गई। राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वह उसी लड़की से शादी करेंगे जिसके पैर में वह कांच की चप्पल पूरी तरह फिट आएगी। सैनिकों ने हर घर की युवतियों को चप्पल पहनाकर देखी, लेकिन वह किसी के पैर में नहीं आई। अंत में वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चप्पल उनके लिए बहुत छोटी थी। जब सैनिकों ने सिंड्रेला को देखा तो उन्होंने उसे भी चप्पल पहनने के लिए कहा। जैसे ही सिंड्रेला ने चप्पल पहनी वह बिल्कुल सटीक फिट हो गई। राजकुमार समझ गए कि यही वह लड़की है जिसे वे ढूंढ रहे थे। वे सिंड्रेला को अपने साथ महल ले गए और उन्होंने धूमधाम से शादी कर ली। इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे।